एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और अभी आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 10-10 मिनट का जो वीडियो आप लोग के पास जा रहा है, बहुत ही जल्द कल से मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास में आऊँगा और उसमें आधे घंटे 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें जीएस का जो पोर्शन है, जीएस में जितनी भी चीज़ें शामिल है उसमें सभी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है यहीं से बैठे बैठे आप लोगों को ये सोशल मीडिया यूट्यूब के द्वारा जो है सॉल्व कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को फायदा हो। जो सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों को धरातल से उठा के बीपीएससी, जेपीएससी जो भी एग्जाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को वो फेस करे और उसे क्वालिफाइड करे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल साम्राज्य को हमने स्टार्ट किया था और बाबर के विषय में जो है पहले भी वीडियो में हमने कई बार चर्चा की है, लेकिन इस बाबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी बाकी है। अभी सिर्फ कास्टिंग चल रहा था, जिसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बाबर के रूप में दिखाया था, वो था परिचय। ठीक है, अभी इसकी मूल कार्य जो है, इसकी महत्वपूर्ण घटना जो है वो अभी बाकी है, जिसमें सबसे पहले बाबर अभी है कहाँ पे, तो ये उज्बेकिस्तान में ही फंसा हुआ है। ठीक है, कहाँ, सफवी वंश और उस्मानी वंश के ही बीच में फंसा हुआ है, फरगाना में ही घूम रहा है ये। ठीक है, अब ये जो है मध्य एशिया से ये भारत की ओर क्यों आता है, 2 पॉइंट बनता है। ये या तो वेस्ट की ओर जाना चाहिए था, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाबर जो है दक्षिण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। डायरेक्शन सेंस रीजनिंग में हम पढ़ाए हुए हैं कि डायरेक्शन सेंस में कि जो है दक्षिण पूर्व क्या है, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगा। और इस दिशा में कौन सा देश आगे बढ़ने पे आएगा जी, तो भारत आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कौन सा देश आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान आज न है, 1947 के बाद ना हम पाकिस्तान देखते हैं, उससे पहले तो पाक कोई था ही नहीं जो है। ठीक है, तो ये क्या था, भारतीय महाद्वीप का, इंडियन सब कंटिनेंटल का एक जो है पार्ट था और भारत में ही ये सब शामिल था। ठीक है, इस तरीके से बाबर जो है साउथ ईस्ट की ओर मूव करना शुरू कर देता है। और सबसे पहले हमने देखा था क्या कि 1504 ईस्वी में काबुल और फिर 1507 ईस्वी में पद बादशाही की उपाधि धारण करता है। लेकिन 1519 ईस्वी में भारत की सीमा पर, ठीक है, भारत की सीमा पर, मान लीजिए ये भारत की सीमा है। हाँ, देखिए जो भी मैप बनाया जाता है बोर्ड पे आपको समझाने के लिए, हम कोई जो है मैपिंग या आर्टिस्ट का क्लास नहीं करा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है भारत है और ये सीमा, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से काबुल के ही बगल में आएगा क्या, गजनी, फिर कंधार, इस तरीके से जीतते हुए जो है बाबर कहाँ आता है, भारत की सीमा पे आ जा। जो आज भारत आप देख रहे हैं उसकी सीमा पे आ जाएगा ये। आज ये सीमा कहाँ वर्तमान में आएगा, तो पाकिस्तान में आएगा। ठीक है, तो ये सीमा, ये जगह कौन सा है, तो ये है बाजौर। ठीक है, 1519 ईस्वी में बाजौर में आ जाता है। और बाजौर विजय के दौरान ही एक किला है जिसे क्या कहा जाता है, भेरा का किला। भेरा का किला को जीतता है बाबर। इसी भेरा के किले को घेराबंदी और जीतने के दौरान बाबर पहली बार, कहता है इतिहासकार, कि जो बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया था, यही भेरा का किला। पॉइंट बी नोटेड, इसको याद रखिएगा। भेरा का किला पे पहली बार बाबर ने बारूद और तोप खाने का प्रयोग करता है। चलिए यहां तक तो हम सीमा पे ला दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कि भारत ही जो प्रवेश करेगा, जैसे प्रवेश करेगा भारत में क्या होगा, पानीपत की लड़ाई। क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब इससे पहले ये देखिए कि ये भारत आया क्यों। हमने कल बताया था आप लोगों को कि दो परिस्थितियां, एक मध्य एशिया
की परिस्थिति और भारत की स्थिति ने बाबर को आने के लिए क्या किया, मजबूर किया। अब यही देखिए, ये पंजाब प्रांत सूबा का सूबेदार है, क्या नाम है उसका, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी। और सल्तनत का राजधानी, अभी भारत में क्या चल रहा है, सल्तनत युग चल रहा है। भारत में सल्तनत की राजधानी कहां आएगा, आगरा में, नॉट दिल्ली। दिल्ली नहीं कह सकते हैं राजधानी, राजधानी कहां आएगा, तो आगरा में आएगा। क्यों आएगा आगरा में, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया और सल्तनत की राजधानी बनाया था। उस समय से आगरा क्या हो गया, राजधानी हुआ करता था भारतीय साम्राज्य का। ठीक है, यहां पे आगरा है। और यहां देखिए पंजाब दौलत खान लोधी को जो है देता है रिपोर्ट कि तुम जो है राजधानी आके मिलो। कौन रहता है, सुल्तान, कौन, इब्राहिम लोधी। लेकिन दौलत खान लोधी जो है राजधानी नहीं आके अपने पुत्र, क्या नाम है, दिलावर खान लोधी, ठीक है, दिलावर खां को बाबर के पास भेज देता है। किस लिए, बाबर को एक निमंत्रण पत्र भेजता है। ये निमंत्रण शादी का निमंत्रण नहीं था, ठीक है, युद्ध के लिए निमंत्रण था। किस लिए, बाबर को आमंत्रित करने के लिए। बाबर को कहता है कि भाई आप इस तरीके से भारत पे युद्ध कीजिए जिससे सल्तनत जो है, सल्तनत का जो सुल्तान है वो समाप्त हो जाए आगरा में। और फिर उसके चाचा इब्राहिम लोधी के चाचा, क्या नाम है उसका, दिलावर खान लोधी। दिलावर खान लोधी को फिर से सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए, फिर से नहीं, सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए दिलावर खान लोधी को। एक तो पहला निमंत्रण पहुंच गया, दिलावर खान लोधी भी बाबर को निमंत्रण कार्ड एक तो भेज दिया, भाई देख क्या रहा है, ते जो है आके आक्रमण कर। एक कहता है, बाबर खुद कहता है अपनी आत्मकथा में, क्या है, तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, किस भाषा में मूल रूप से, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो उसमें बाबर कहता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने स्वयं पत्र हमको लिखा था कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए और इस युद्ध में मैं आपका मदद करूंगा। ठीक है, ये दोनों स्थिति, मध्य एशिया की परिस्थितियां और भारत की स्थिति जो है, क्या हुआ, बाबर को भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं 1519 ईस्वी में बाजौर और खेरा के किले को जीतने के बाद क्या होता है, पानीपत की लड़ाई। कहां पे, पानीपत कहां पे आएगा, पंजाब में, पानीपत आज वर्तमान में पंजाब। ठीक है, आगरा यहाँ पे है। अब स्वाभाविक सी बात है, आपकी सीमा में जैसे कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो आप सतर्क होइएगा। और सुल्तान यहाँ आगरा में जो बैठा हुआ है ये यहाँ से सतर्क होता है और अपनी सेना लेके पानीपत पहुंचता है। इधर बाबर जो है काबुल, कंधार और गजनी से जो है ये भी पानीपत पंजाब आ जाता है। दोनों के बीच में क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। किस युद्ध के नाम से जानते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, इस लड़ाई में दो विधि का प्रयोग किया गया, दो पद्धति का, क्या, उस्मानी पद्धति और एक था, क्या था, एक पद्धति क्या कहा जाता है उसको, एक उस्मानी पद्धति और दूसरा तुलगामी पद्धति। ये दो पद्धति क्या है, इस पे कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।